क्या आपको हर समय थकान महसूस होती है? क्या बिना ज़्यादा काम किए हुए शरीर आपका टूटने लगता है? क्या आपका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं रह चुका है? क्या आप जल्दी गुस्सा करते हैं या कमज़ोरी आपको महसूस होती है या शरीर में आपकी एनर्जी कम महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ थकान नहीं है। आप इसे थकान समझकर इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि कई बार ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने का भी संकेत हो सकता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात अगर मैं आपको बताऊं तो आजकल कम उम्र में ही लड़कों को कहीं ना कहीं ये समस्याएं पूरी तरीके से देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इसके कम होने के संकेत क्या क्या होते हैं, शरीर पर इसका क्या असर होता है और इसे नेचुरली कैसे हम आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल हैबिट्स बताने वाला हूं, डेली हैबिट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो साइलेंटली टेस्टोस्टेरोन जो आपका कम हो रहा है उसे वो पूरी तरीके से बढ़ाने पर मदद करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का एक बेहद जरूरी हार्मोन है दोस्तों। यही हार्मोन हमारी आपके शरीर में ताकत देता है, मसल्स को ग्रोथ करने में मदद करता है, एनर्जी पूरी तरीके से बरकरार रखता है, कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त का बनाए रखता है, मूड आपका बेहतर करता है, आपके जो ब्रेथ ग्रोथ पर भी जबरदस्त का काम करता है और पुरुषों में ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल करने पर जबरदस्त तरीके से ये काम करता है। जब शरीर में इसका लेवल कम होने लगता है तो बॉडी धीरे धीरे कई संकेत देना शुरू कर देती है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादा लोग उस संकेत को समझ ही नहीं पाते हैं। अब पहले संकेत की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहला अपने बीच में संकेत है हमेशा थकान। अगर पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर भारी आपको लग रहा है, काम करने का आपका बिल्कुल मन नहीं होता है, छोटी छोटी चीजों से करने के बाद आपको थकान लग जाती है, तो ये आपका लो टेस्टोस्टेरोन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन शरीर का एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ही बड़ा पूरी तरीके से रोल निभाता है। यह है पहला संकेत। दूसरे संकेत की बात करें दोस्तों, मसल्स आपकी अगर वीक हो रही है। ठीक है, मसल्स वीकनेस की अगर बात करें, पहले जैसी ताकत आपको नहीं रह गई है, शरीर ढीला लगने लगा है, मसल्स आपका पूरी तरीके से कमजोर लगने लगा है, तो आप इसे नॉर्मल बिल्कुल मत लीजिए। समझिए, कई बार जिम जाने के बाद भी दोस्तों बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो ये टेस्टोस्टेरोन कम होने का संकेत आपको मिल रहा है, आपको संकेत ये दिख रहा है। तीसरे संकेत की बात करें दोस्तों, मूड खराब होना। लो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ शरीर पर नहीं आपके दिमाग पर भी असर डालता है। जल्दी इरिटेट अगर आप हो रहे हैं, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ जा रहा है, मोटिवेशन आपका कम हो जा रहा है, कॉन्फिडेंस आपका गिर जा रहा है, तो ये कई सारी वजह जो ये मैं बता रहा हूं, ये सारी वजह सिर्फ एक कारण हो सकती है जो है आपके बीच में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चौथे संकेत की बात करें, पेट की चर्बी अगर आपकी बढ़ रही है, फैट आपका तेजी से बढ़ रहा है, और ये पूरी तरीके से कनेक्शन पूरा होता है दोस्तों हार्मोनल इंबैलेंस से होता है। टेस्टोस्टेरोन कम होने के बाद बॉडी फैट पूरी तरीके से बढ़ने लगता है, मसल्स मास कम होने लगता है। पांचवें संकेत की बात करें दोस्तों, अगर आपकी नींद खराब है तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है आपके टेस्टोस्टेरोन लो होने का। टेस्टोस्टेरोन जब भी आपका लो होगा तो आपकी नींद खराब हो जाएगी और ये आपकी डेंजर साइकिल शुरू होने का शुरू जान लीजिए आपकी हो चुकी है और आप आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होता क्यों है। ठीक है, चलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है देर रात तक अगर आप जगते हैं तो ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण स्ट्रेस, अगर आप बार बार स्ट्रेस लेते हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है। जंक फूड अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं ये भी एक कारण हो सकता है। एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं ये भी एक कारण हो सकता है। विटामिन डी की कमी हो सकता है। ज्यादा शुगर अगर आप लेते हैं तो भी ये हो सकता है। लगातार मोबाइल यूज अगर आप करते हैं, पुअर स्लीप लेते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कई सारी प्रॉब्लम से टेस्टोस्टेरोन हमारा आपका लो होता है। अब मैं बात करता हूं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के नेचुरली उपाय कौन कौन से। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों वो है प्रॉपर स्लीप। अगर आप सच में टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्लीप को आप ठीक कर लीजिए। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आप जरूर लीजिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में रात में सबसे ज्यादा होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, और ये आपकी नींद को जरूरी है, नींद तभी आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा हो पाएगा। सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइज आप शुरू करिए। स्ट्रेस पूरी तरीके से तभी आपका कंट्रोल होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे। पुशअप आप कर सकते हैं, स्क्वाट्स आप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ये कई सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जो आपको टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव करने पर जबरदस्त तरीके से काम करेगी। और सबसे अच्छी बात है आप अपनी पेल्विक को पूरी तरीके से मजबूत करिए, उसके लिए आप एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोटीन और हेल्दी फूड्स को आप कंज्यूम करिए। बॉडी को अच्छे हार्मोन बनाने के लिए सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है दोस्तों, आपको सही डाइट लेनी होगी, जैसे अंडा, दाल, पनीर, ड्राई फूड, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल और जंक फूड को आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें दोस्तों, विटामिन डी की जरूरत भी आपके बॉडी को पड़ती है टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने के लिए। सुबह की धूप आपको लेनी चाहिए, ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी।
फिफ्थ पॉइंट है, स्ट्रेस को आप बिल्कुल कम करिए। लगातार तनाव शरीर के पूरी हार्मोनल को, दोस्तों हार्मोनल जो बैलेंस है उसे पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है और उसमें टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए आप मेडिटेशन करिए, वॉकिंग करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। अगर ऐसा आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मदद मिल सकता है। लेकिन एक जरूरी, सबसे जरूरी बात आप ध्यान रखिएगा, हर कमजोरी या थकान मतलब लो टेस्टोस्टेरोन नहीं होता। कई बार विटामिन डिफिशियंसी भी हो सकती है, थायराइड में प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर सिम्टम आपको दिख रहे हैं लंबे समय तक तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और सबसे बड़ी गलती जानते हैं आजकल लड़के क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर दी गई बहुत सारी सप्लीमेंट्स को वो मंगा लेते हैं और उन्हीं सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, बिना मेडिकल एडवाइस के हार्मोनल मेडिसिन लेना आपके शरीर को और ज्यादा नुकसान कर सकता है। नेचुरल लाइफस्टाइल इंप्रूव करना सबसे ज्यादा सेफ तरीका माना जाता है, ठीक है? अगर आप अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरी जो ये 5 चीजें मैंने बताई हैं उस पर आप ध्यान से समझिए और उनको आप अपने जीवन में उतारने पर काम करिए। और आखिरी में मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर शरीर बार बार थकान दे रहा है, कमजोरी आपको दिख रही है, लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि शरीर अक्सर बीमारी आने से पहले वार्निंग हमें आपको जरूर देता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को बिल्कुल पूरी तरीके से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड बेहतरीन की जानकारी मैं आपको आसान भाषा में हमेशा देता रहता हूं। ध्यान रखिएगा, हेल्दी बॉडी में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ आप कर सकते हैं, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका शरीर पूरी तरीके से बेकार अगर हो जाएगा। स्वस्थ आप नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और मिलते हैं दोस्तों की अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।